नमस्कार दोस्तों, RSR स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर बात करने वाले हैं जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसी वीडियो रोजाना देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाला वीडियो सीधा आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से किसमें जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। दोस्तों, प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से किसमें जंतुओं की संख्या सर्वाधिक होती है। तो इसके ऑप्शन है ए मैमल्स, बी रेप्टिलिया, सी इंसेक्टा, डी पाइसेज। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी इंसेक्टा। इंसेक्टा वर्ग में जंतुओं की संख्या सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है। दोस्तों, प्रश्न है, देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है। इसके ऑप्शन है ए जोधपुर में, बी उदयपुर में, सी हिसार में, डी जयपुर में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी उदयपुर में। देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना उदयपुर में की गई है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, प्रश्न है, महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र किस नाम से जाने जाते हैं। इसके ऑप्शन है ए गोकुल भाई भट्ट, बी जमनालाल बजाज, सी भोगीलाल पांड्या, डी विजय सिंह पथिक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जमनालाल बजाज। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के नाम से जमनालाल बजाज जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है। दोस्तों, प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है। इसके ऑप्शन है ए रामेश्वरम में, बी सुचिंद्रम में, सी मदुरई में, डी चिदम्बरम में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सुचिंद्रम में। ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर सुचिंद्रम में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर तीर्थकार थे। दोस्तों, प्रश्न है, वर्धमान महावीर तीर्थकार थे तो कौन से तीर्थकार थे। इसके ऑप्शन है ए 23वें तीर्थकार, बी 23वें तीर्थकार, सी 24वें, डी 25वें। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 24वें। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थकार थे। अगला प्रश्न है, पीतल पर मीनाकारी की कला का संबंध है। दोस्तों, प्रश्न है, पीतल पर मीनाकारी की कला का संबंध है। इसके ऑप्शन है ए जयपुर और अलवर से, बी अलवर और भरतपुर से, सी अजमेर और भरतपुर से, डी बीकानेर और नागौर से। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जयपुर और अलवर से। पीतल पर मीनाकारी कला का संबंध जयपुर और अलवर से माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मूर्तिकला तथा पच्चीकारी से सुशोभित बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके ऑप्शन है ए खजुराहो, बी एलिफेंटा, सी अजंता, डी एलोवेरा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अजंता। अजंता स्थान में मूर्तिकला तथा पच्चीकारी से सुशोभित बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, दोस्तों, प्रश्न उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो इसके ऑप्शन है ए नैनीताल, बी चामोली, सी अल्मोड़ा, डी हरिद्वार। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नैनीताल। उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड
कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। दोस्तों प्रश्न है चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो इसके ऑप्शन है ए तिब्बत, बी ताइवान, सी हांगकांग, डी बीजिंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तिब्बत। चीन दुनिया का सबसे अधिकांश ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर तिब्बत में बना रहा है। अगला प्रश्न है राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? दोस्तों प्रश्न है राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? इसके ऑप्शन है ए 5 राज्यों की, बी 4 राज्यों की, सी 6 राज्यों की, डी 8 राज्यों की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 5 राज्यों की। राजस्थान की सीमा 5 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है अकबर ने किस कछवाहा शासक को फर्जद मतलब पुत्र कहा राजा की उपाधि दी तथा अपने नवरत्नों में शामिल किया? दोस्तों प्रश्न है अकबर ने किस कछवाहा शासक को पुत्र कहा और राजा की उपाधि दी तथा अपने नवरत्नों में शामिल किया? इसके ऑप्शन है ए भगवान दास को, बी भारमल को, सी मानसिंह को, डी मिर्जा राजा को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मानसिंह को। अकबर ने मानसिंह कछवा शासक को पुत्र कहा तथा उसे राजा की उपाधि दी एवं उसे नवरत्नों में शामिल किया। अगला प्रश्न है राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? दोस्तों प्रश्न है राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? इसके ऑप्शन है ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी मुख्यमंत्री के द्वारा, सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, डी राज्य का राज्यपाल द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी राज्य का राज्यपाल द्वारा। राज्य की आकस्मिकता निधि राज्य के राज्यपाल द्वारा संचालित की जाती है। अगला प्रश्न है मुस्लिम धर्म में किस अंक को शुभ माना जाता है? दोस्तों प्रश्न है मुस्लिम धर्म में किस अंक को शुभ माना जाता है? इसके ऑप्शन है ए 777 को, बी 786 को, सी 789 को, डी 780 को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 786 को। मुस्लिम धर्म में 786 अंक को शुभ माना जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष की होती है? दोस्तों प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्षों की होती है? तो इसके ऑप्शन है ए 6 वर्षों की, बी 9 वर्षों की, सी 10 वर्षों की, डी 12 वर्षों की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 9 वर्षों की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि 9 वर्ष की होती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? दोस्तों प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो इसके ऑप्शन है ए क्षोभ मंडल पर, बी आयन मंडल पर, सी समताप मंडल पर, डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए क्षोभ मंडल पर। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल पर होता है। अगला प्रश्न है भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? दोस्तों प्रश्न है भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? इसके ऑप्शन है ए आर के नारायण, बी मदन मोहन, सी नंबी नारायण, डी के कस्तूरी रंगन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी के कस्तूरी रंगन। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक के कस्तूरी रंगन को माना जाता है। अगला प्रश्न है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? दोस्तों प्रश्न है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सी मैग्नीशियम
डाइऑक्साइड को, डी कैल्शियम कार्बोनेट को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए संक्रमण काल, बी भारत पर तुर्क आक्रमण का काल, सी राजपूत काल, डी उपरोक्त में सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजपूत काल। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली नगर की स्थापना की थी। दोस्तों प्रश्न है दिल्ली का जो कि उसका पुराना नाम है दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी। इसके ऑप्शन है ए तोमरों ने, बी परमारों ने, सी प्रतिहारों ने, डी चौहानों ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तोमरों ने। दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों ने की थी। अगला प्रश्न है जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, टावर और ऑफ विक्टोरी का निर्माण कराया था। दोस्तों प्रश्न है उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, टावर ऑफ विक्टोरी का निर्माण कराया था। इसके ऑप्शन है ए राणा सांगा, बी राणा हमीर, सी राणा कुंभा, डी राणा रतन सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राणा कुंभा। राणा कुंभा उस शासक का नाम राणा कुंभा है जिसने विजय स्तंभ ऑफ टावर ऑफ विक्टोरी का निर्माण कराया था। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।